26 नवंबर 2022 और परभनी ज़िले के सेलू तालुके में उर्दू अदब के चाहने वाले सेलू नगर पालिका के साबिक़ा नगर अध्यक्ष और सेलू के विकास पुरुष के तौर पर जिनको देखा जाता है विनोद बोराड़े, और विनोद बोराड़े मित्र मंडल की जानिब से सेलू में हफ्तेवारी बाजार यहाँ पर अजीम शान कुल हिंद मुशायरा रखा गया था। अबरार काशिफ साहब जो इंटरनेशनल शायर हैं उनसे बात करते हैं आज के मुशायरे के ताल्लुक़ से। अबरार भाई, ये आज का कामयाब साहब जो कि साबिक़ा नगर अध्यक्ष हैं सेलू के, उनकी क़ियादत में ये रखा गया था। उर्दू अदब के काफ़ी चाहने वाले वो है और एक विकास पुरुष के तौर पर उनको देखा जाता है। क्या कहेंगे इस काम? पहले तो मैं आप लोगों की खिदमत में आदाब और सलाम अर्ज़ करता हूँ पूरे सेलू की खिदमत में। और यहाँ जो आज उर्दू ज़बान के हवाले से जिस तहज़ीब का और जिस जश्न का इनेकाद किया गया था वो इंतहाई कामयाब रहा। और मुझे कहा गया है कि विनोद बोराड़े साहब के बारे में मैं कुछ कहूँ, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। आपने ख़ुद कहा कि वो विकास पुरुष हैं। यहाँ सड़कों की हालत और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात थी उसको बहम पहुंचाने का काम पब्लिक तक वो बोराड़े साहब हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, कार्य करते रहते हैं और आइंदा भी वो करते रहेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो ज़बान से और अदब से और मुशायरों और कवि सम्मेलनों से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने मुशायरे में भी ये बात कही कि जो आदमी साहित्य से इतना प्रेम करता है वो आवाम से कभी धोखा नहीं कर सकता। तो आप उनका साथ दें। बोराड़े साहब का वो बहुत सज्जन आदमी हैं और आइंदा भी वो सेलू के लिए काम करते रहेंगे और यूँ ही इस तरह की महफिलें सजती रही। देखिए, दुनिया को इस वक्त जो सारी दुनिया है ये बारूद के ढेर पे खड़ी हुई है। अगर कोई चीज़ इस दुनिया को बचा सकती है तो मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारा और प्रेम है। और इस तरह की महफिलें, इससे प्रेम और सद्भाव की गंगा बहती है। मैं चाहूँगा कि सेलू ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, अभी तो मैं बाहर से आ रहा हूँ सऊदी अरब से, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं। लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है, हर सिमत तो अफरा तफरी का माहौल है। तो मैं चाहता हूँ कि इस माहौल को दूर करना है तो हमें प्रेम और सद्भाव की गंगा बहानी होगी और साहित्य की और इस तरह की कई महफिलें हमें इसका इनेकाद करना। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा, मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। बहुत शुक्रिया। 20 दिसंबर के सेलू के इस अजीम शान कुल हिंद मुशायरे के आयोजक सायराज बोराड़े हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। बोराड़े साहब, ये जो कामयाब मुशायरा हुआ है और जो इंटरनेशनल शायर आज यहाँ पर विनोद बोराड़े साहब ने आपने जो बुलवाए थे, और एक जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये मुशायरा रहा है और कौमी एकजहती यहाँ पर नज़र आ रही है, और सेलू के जो विकास पुरुष है बोराड़े साहब, आने वाले दिनों में क्या अपील करना चाहेंगे कि सेलू की जनता ने फिर एक बार उनको मौका देना चाहिए? क्या कहेंगे? मी अबरार साहेबांचे खूप खूप धन्यवाद करतो व त्यांच्या टीमचे खूप खूप धन्यवाद करतो की आज एवढ्या चांगल्या प्रकारे त्यांनी इथे मुशायऱ्याचा कार्यक्रम घेतला व सेलूच्या जनतेने खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना रिस्पॉन्स केला। आज एवढी जनता तिथं उपस्थित होती, कुठेही काही न चूक न होता एकदम चांगल्या प्रकारे आज सेलूच्या जनतांनी सगळ्यांना रिस्पॉन्स दिलेला आहे। यानंतरही त्यांचे असे कार्यक्रम व्हावे अशी माझी इच्छा आहे आणि विनोद बोराडे मित्रमंडळाच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो आणि ह्यानंतरही असे कार्यक्रम होणार ही मी ग्वाही देतो। आणि ह्याच्यानंतरही हिंदू मुस्लिमचा नारा, एकताचा नारा आम्ही देणार आहोत आणि ह्या निमित्ताने आणि जसंही हे वाढत जाईल आम्ही नेक्स्ट टाईम ह्यांना पुन्हा एकदा आपण बोलून पुन्हा आता एक मुशायरेचा आपण कार्यक्रम घेणार आहोत। विनोद बोराडे यांच्या वतीने मी एक आवाहन करतो की सेलूच्या जनतेला ह्या अगोदर असा नगराध्यक्ष भेटला नाही आहे आणि हे जे तुम्ही बघतायत सेलूचा विकास हे फक्त विनोद बोराडेंमुळे झालेला आहे आणि हे कोणीही तुम्हाला सेलू सांगू शकतं। एक चांगल्या प्रकारे रोड, स्वच्छता, नाट्यगृह, एक चांगली स्मशानभूमी, शादीखाना यात कुठेही कमी न पडता विकासामध्ये एवढ्या कोविडच्या काळातही आमचं काम होतं हे जनतेलाही माहीत आहे। तर ह्या निमित्ताने आम्ही पुढेही असं काम करतो हे मी ग्वाही देतो आणि असेच काम आम्ही करत राहणार। लोकांचं सहकार्य राहू द्या आणि तुमच्या सहकार्यानेच आम्ही पुढे जाऊ। तुमच्यामुळेच आम्ही आज इथं आहेत, जनतेचं ह्याच प्रमाणे सहकार्य राहू द्या आम्हाला। पढ़ता हूं कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, अलम बन गया है खुदा की ज़बान। जब कलम से वो खुदा की ज़बान बन जाता है दोस्तों तो क्या लिखवाता है, खुदा क्या कहता है, सुनिएगा। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूं मैं, तू मेरा शाहकार।
मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा ये फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, ये हूरो मलाइक व जिन्नात ने किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबुदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, तुका ज़ुबान और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, घराना ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, मैं बहुत शुक्रगुजार। 26 दिसंबर 2022 और परभनी ज़िले के सेलू तालुके में, जो कि परभनी ज़िले का सबसे डेवलप तालुका अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इसके पीछे की जो वजह है साबिका नगर अध्यक्ष विनोद बोराड़े और विनोद बोराड़े मित्र मंडल का जो काम है वो पूरे सेलू में नज़र आता है। और इससे पहले भी सेलू नगर पालिका जो पूरे महाराष्ट्र में अगर उसका नाम आया था तो उसकी एक वजह थी कि स्वच्छता के लेकर, और उससे पहले 2019 में जब CAA NRC NPR का जो कानून केंद्र सरकार ने लाई थी, उसका सबसे पहले विरोध करने वाले और ठराव पास करने वाली महाराष्ट्र की पहली नगर पालिका वो सेलू की नगर पालिका थी, और नगर अध्यक्ष विनोद बोराड़े साहब थे। उनके इस कदम ने पूरे महाराष्ट्र को जगा दिया था, और फिर उनके बाद में दूसरी नगर पालिकाओं ने भी ये ठहराव लिया और उस पर रोक लगाने की मांग की थी। उसी के साथ जो विकास हुआ है सेलू का, वो विकास विनोद बोराड़े इन्होंने किया है। उससे पहले जो हालात सेलू के थे उससे तंग आकर सेलू की जनता ने नगर पालिका विनोद बोराड़े साहब इनके हाथों में दी, और आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो जुड़े हैं, और आने वाले दिनों में जिंतूर सेलू के विकास पुरुष के तौर पर उनको देखा जाता है, भावी आमदार के तौर पर उनको देखा जाता है। और हिंदू मुस्लिम एकता हो या शहर के अंदर विकास के काम हो, सबके साथ सबको लेकर चलने वाली शख्सियत विनोद बोराड़े है, जिसकी एक आज मिसाल देखने को मिली है कि अजीम शान कुल हिंद मुशायरा रखा गया था, जिसमें इंटरनेशनल शायर अबरार काशिफ साहब ने वक्त निकाल कर यहाँ पर हाजिरी लगाई। वो दुबई से सीधे यहाँ पर आए और महाराष्ट्र में आने के बाद सेलू यहाँ पर वो पहुँचे, और आज यहाँ के सेलू के लोगों की जो ख्वाहिश थी अबरार काशिफ साहब को सुनने की, और दूसरे भी बड़े इंटरनेशनल शायर दूसरे भी थे, कुल हिंद ये मुशायरा रखा गया था, और एक अजीम शान कुल हिंद मुशायरा कामयाब तरीके से आज यहाँ पर हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।